मैम, जो आपका ये इत्र वाला प्रोडक्ट है, इत्र तो कन्नौज का प्रोडक्ट माना जाता है। जी गोरखपुर में एक नई परंपरा का आपने शुरुआत किया है। जी। किस तरह से ये बिजनेस आपका चल रहा है और क्या क्या चीज आपके स्टॉल पर प्रदर्शित की? ओके, मैं गुलसारा ऑफिशियल से हूँ। मैंने अभी जल्दी ही 3 इयर्स हुए हमें स्टार्ट किए हुए बिजनेस। सबसे पहले मैंने हैंडमेड सोप से स्टार्ट किया, फिर स्किन केयर पे आई, और फिर अब इत्र मैं इस स्टॉल में पहली बार इस बार लगा रही हूँ। और इत्र का जो डिमांड है मैं देख रही हूँ कि शहर में भी धीरे धीरे अब बढ़ता ही जा रहा है, और मैं पूरे प्योर ही मंगाकर बॉटल में डालकर और उसको सप्लाई करती हूँ, और उसका बहुत ही अच्छा मतलब लोगों के रिजल्ट आ रहा है। इत्र और जो डियो जी और परफ्यूम, हाँ, क्या डिफरेंसेस क्या है? फर्क है? हाँ, एक्चुअली देखिए, इत्र जो है ना, प्योर ही आ जाता है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। और डियो में जो वाटर बेस्ड होता है, जो हमारे कपड़ों पे ना उसका ऑयल वगैरह आए उस तरह, और बहुत ही कम समय के लिए होता है वो। और परफ्यूम में जाएंगे, वो भी कई तरह का आता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, कम से कम 4-5 घंटे चलेगा। इत्र जो है वो आपका, क्योंकि प्योर ही भर दिया गया है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं की जाती है, तो वो अपने रिस्ट पे लगा सकते हैं, कान के पीछे, एक गुड वाइब्स के लिए, भगवान के नाम से या किसी के भी नाम से, या अपने को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप यहाँ पे ऑर्गेनिक सोप की बात कर रही हैं। हाँ जी। ये कैसा है? ऑर्गेनिक तो मैं नहीं कहूंगी, मेरे नेचुरल प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक करने में तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मेरा नेचुरल है, नेचुरल चीजें मंगाती हूँ। उस जैसे कि नीम का मैंने अगर सोप्स बनाया है, तो नीम के हर्ब्स लेती हूँ, उसको पाउडर फॉर्म में करती हूँ, फिर जो भी बेस है उसमें डाल के, और एसेंशियल ऑयल्स प्लस फ्रेग्रेंसेस डालकर मैं अपने सोप्स को रेडी करती हूँ। हम अगर सोप की बात कर लें और आपके सोप की बात करें तो कॉस्ट वाइज क्या आपका हाँ, महंगा है या कॉस्ट सस्ता है? नहीं, मेरा महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो हैंडमेड भी है, नेचुरल है, नो एनी पैराबन एंड प्रिजर्वेटिव। क्योंकि मैं उसमें प्रिजर्व, मैं बहुत लंबे समय के लिए बना के स्टॉक मेंटेन नहीं करती हूँ कि हाँ मुझे बहुत लंबा बना के रखना है और मुझे 5 साल तक चलाना है। ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत छोटे स्लॉट में बनाती हूँ अभी, और मेरा बनता है कि 2-3 महीने में वो सप्लाई हो जाता है। और मैं किसी को भी देती हूँ, पूछ के ही देती हूँ कि कितने देर के लिए आपको, इतने दिनों के लिए आपको चाहिए ये चीजें, उस हिसाब से मेरी चीजें ये बनती जो हैं। आपका सोप है, ये क्या स्किन फ्रेंडली है? या जैसा या कि या अलग अलग यस लोगों को यस। अलग अलग स्किन होती है, किसी हाँ की ड्राई नहीं, है, किसी की हाँ ऑयली है। हाँ, तो वो क्या मेरा उस ऑल तरह का टाइप्स अलग? स्किन है, बट मैं अकॉर्डिंग टू स्किन मैं सजेस्ट करती हूँ। किसी को इचिंग होती है तो मैं नीम वाले सजेस्ट करती हूँ, किसी को स्पॉट्स होते हैं तो मैं कॉफी स्क्रब, क्योंकि मेरे वाले में सिर्फ नॉर्मल सोप्स की तरह नहीं है, मेरे उसमें स्क्रब भी पड़े हुए हैं, जैसे कि चिया सीड्स स्क्रब है, राइस का स्क्रब डाला है, फिर और भी तरह तरह के कॉफी के स्क्रब है, इस तरह अलग अलग स्क्रब्स मैंने इंक्लूड किया है। आपका शुभ नाम? शालिनी जायसवाल। बहुत बहुत। चावल है। वो एक एक वो जो ऐड आता है ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है, अब चावल है। चावल है, ये अब ये देखिए, नया ऐड आएगा। ये देखिए मेरा ये केसर का है ना, और ये देखिए ये राइस का है, इसमें राइस की आप इस एग्जीबिशन में आई हैं, कैसा लग रहा है और कौन सा स्टॉल आपके हिसाब से बेहतरीन है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉल्स तो यहाँ बहुत सारी वैरायटी है, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा लूँ। एक ये स्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगा, नैना बुटीक, रहना बुटीक, और एक फर्स्ट नंबर पे है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं ये दुपट्टा ले रही हूँ, ये मुझे सिल्क का है, बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं तो बहुत लोगों से बोलूंगी कि आकर के यहाँ से दुपट्टे लें, बहुत सुंदर है। ये हर साल लगता है, हर साल ऐसे ही लगता है, बाहर बाहर से लोग आते हैं, अपना लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल लगते हैं, और काफी कोई चीजें बचती नहीं है, सब ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाते हैं। आप सोशल सर्विसेज से भी जुड़ी हुई हैं। जी सामाजिक जी, मैं सरोकार अग्रवाल से महिला आपका मंडल से भी जुड़ी हुई आपका हूँ। लेना देना है। जी तो इस तरह का आयोजन सिर्फ अग्रवाल महिला मंडल कर रही है, बाकी संस्थाओं नहीं को नहीं, इनर क्या व्हील आप भी। कहना चाहेंगे कि वो भी करें वक्त बे वक्त, क्योंकि इस तरह के एग्जीबिशन में थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस होकर के मिल जाता है, जी तो कंज्यूमर को फायदा हो जाता है। हाँ, तो ये रेगुलर लगना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील करेंगे? नहीं लगना तो चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक छत के नीचे इतनी सारी वैरायटी, तो मैं तो कहूँगी इनर व्हील भी क्लब लगाता है, लेकिन मैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए हमेशा। नहीं तो एक बार महीने में एक बार लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, लेडीज के लिए
ढूंढना एक एक चीज। यहाँ पे क्या होता है, एक छत के नीचे इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है, लेडीज से संबंधित हर चीज, कपड़े हैं, राखी अभी रक्षाबंधन आने वाला है, और ज्वेलरीज है, मेकअप के सामान है, तो लेडीज को हर तरह की चीजें मिल जाती है। एक छत के नीचे बहुत सारी वैरायटी मिलती है। हाँ बिल्कुल पहल करूंगी। अभी ये अग्रवाल महिला मंडल की मैं मेंबर हूँ, तो ये सब हम लोगों ने ही तो मिलकर किया है। तो इनर व्हील में भी हूँ, जेसीआई में भी हूँ, तो जेसीआई भी करता है, लेकिन वंस अ ईयर करता है। 1 सितंबर से 15 सितंबर चलता है। हाँ वो चलता है। तो आपका शुभ नाम? वंदना दास। सीधे सीधे सवाल के सीधे सीधे जवाब, कोई छुपा नहीं तो कैमरे में यार, तो नहीं तुम लोग अब लाइट बंद होगा तभी निकलिएगा कैमरा लगा। लाइट ड्राई हो जाती है, मतलब एकदम रोकी हो जाती है। गर्मी में ये होता है कि ठंडी पे स्किन है तो वैसे गर्मी में हो जाती है, बट कहते नहीं धूप वगैरह पसीने से स्किन ऑयली हो जाती है, तो आपकी मिक्स्ड ऑयली कॉम्बिनेशन है सर, ठीक है। एंड देन सर आपको मॉइस्चराइजर की कमी, कहती नहीं ये लोग क्रीम वगैरह लगाते तो मॉइस्चर नहीं ज्यादा लगाते, तो वो मॉइस्चराइजर की कमी होती है, नहीं लगाते तो कुछ चीज की कमी है, लगाना पड़ेगा। अगर आपको चाहते कि हम कूल दिखे तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। ग्रेस काम धाम करने निकलते हैं, चेहरे पे धूल वगैरह पड़ती होगी, वो चीज है। सेंसिटिव एरिया मतलब आपकी जो मतलब दाढ़ी अगर शेव करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो आपकी एरिया है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। टेक्सचर पिगमेंटेशन सर अब वो मच्छर काटे या कुछ काटे, दाग धब्बे तो स्किन पे फैलाएंगे ना सर। स्पॉट्स की भी दिक्कत है, देखिए सर पे ब्लैक स्पॉट्स, ब्राउन एरिया भी सर पे आई के नीचे देख लीजिए। अब देखिए ब्राउन एरिया जैसे जैसे ये करें, इनको ब्राउन एरिया की कमी है, मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी सर। एंड देन हम आपको परसेंटेज बताते हैं, मॉइस्चर की कमी आपको 62% है, ठीक है, जो कि क्रीम वगैरह आप लगाते नहीं है, ठीक है। जीबी आरजीबी ग्रेस धूल डस्ट वगैरह जितने रहन बाहर रहते हैं वो 51% है। टेक्सचर की कमी 49% है। पिगमेंटेशन दाग धब्बे छोटे छोटे सब कुछ है वो 49% है। हाइपरमियल की गर्मी में लाल हो जाती है, कहीं का चेहरा लाल हो जाता है। जो आपकी स्किन जो है गर्मी में हल्की फुल्की ज्यादा धूप पड़ने से लाल हो जाती है, वो 54% है। यूवी पोर, एक्निंग स्पॉट्स, काले धब्बे, ये सब की आपको काले धब्बे जो आपको माथे पे है वो 54% है। ब्राउन एरिया आपके चेहरे पे आप एब्रो ऐसे करो तो सर काफी आपको ब्राउन एरिया अपने माथे पे पता चल रहा है, वो ज्यादा है। सेंसिटिव एरिया आपके चेहरे पे जितने डिस्टेंस है वो है, बस ये एआई यही बताता है। एंड देन सर जो भी हमारे डर्मा में, मजाक से हट के सर मैं बात बता रही हूँ, लोग बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट कराने, लखनऊ दिल्ली मुंबई ये लोग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे वो पूरे पूर्वांचल गोरखपुर में सर वो चीजें आ गई हैं, जितनी भी ट्रीटमेंट हेयर से स्किन की कोई भी दिक्कत है, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड, सर वो सारी अब हमारे मशीन से होगी सर, ठीक है। प्लस ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि घबराते हैं कि अरे पता नहीं हमारे स्किन पे क्या असर पड़ेगा, बट वो प्रोडक्ट या हाथ से तो हो नहीं रहा है कि हमारे स्किन पे कोई साइड इफेक्ट करे सर, वो मशीन से हो रही है। और सर आप चाहते हैं कि आप 40 की 45 की एज में भी आप 30 के 25 के लगना चाहते हैं, तो सर 6 मंथ की हर ट्रीटमेंट 6 मंथ की है, और वो ट्रीटमेंट सर 2 साल 3 साल आराम से चलेगी। क्या रहते हैं? वो सर हमारी मैम बताएंगे आपको। एंड देन अगर आपको दिक्कत मतलब जैसे नहीं लोग घबराते हैं कि मैम से क्या हम क्या बता रहे, तो वो डायरेक्ट हमारी मैम आपको कंसल्ट करके बताएंगी कि हाँ आपको क्या लेना चाहिए ट्रीटमेंट, क्या दिक्कत है, क्या चार्जेस है, क्या ट्रीटमेंट है, वो सब मैम आपको सर बताएंगे। थैंक यू सर। फुल मार प्रोग्राम हो रहा है, वो किस तरह का प्रोग्राम है? ये अग्रवाल महिला मंडल एक संस्था है जो पिछले 11 साल से मेला लगाती है, और मेले का मेन मोटो होता है सेवा। हर बार हम एक मोटो लेके चलते हैं। 11 साल से हम लोग ये मेला लगाते हैं, एक छत के नीचे पूरे भारतवर्ष को बुलाते हैं, और वो लोग चल के भी आते हैं, और बड़ा सुकून की तरह यहाँ पे मेला लगता है और सभी सेटिस्फाइड होके जाते हैं।
इस मेले में आप देखिए तो बनारस है, कलकत्ता है, बम्बई है, लखनऊ है, आगरा है, गोरखपुर है, सहजनवा है, बस्ती है, खलीलाबाद है, और भी बहुत जगह, दरभंगा है जहाँ की मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। सभी चीज़ को फोकस रखते हुए हम लोग मेला लगाते हैं। क्योंकि त्योहारों का दिन है तो राखी और जन्माष्टमी आ रही है, तो इसके लिए राखी के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, और भगवान ठाकुर जी के, कृष्ण के भी बहुत सारे, उनके वस्त्र के बहुत सारे स्टॉल्स हैं। साथ ही साथ घर की उपयोगी की चीज़ें हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ बहुत ही किफ़ायती दाम में ये मेला लगता है। इसमें यहाँ कोई भी चीज़ें अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग अपनी निगरानी पे इसमें देखते हैं, किसी में भी रेट ज़्यादा ना हो, तो रेट भी कम रहते हैं। और यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो इस तरह की कि सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं, तो इस तरह की यहाँ आर्टिफिशियल है। आप देखते हैं रमैया यहाँ का बहुत सुंदर ब्रांड है, और इस समय इन्होंने ओरिजिनल ज्वेलरी भी यहाँ पे लगाई है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस मेले में हर चीज़ को रखा गया है। ये एक ज्वाइंट एफर्ट है, हमारी महिलाएं 180 मेंबर्स हैं हम लोग, और हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि ये मेला अच्छा लगे। हम लोग हर साल एक बार, हम लोग ने शुरू में गोरखपुर चिकित्सालय में एम्बुलेंस दी थी, और यूनिवर्सिटी में हमने वाटर प्यूरिफाई लगाया, और एक ज़रूरतमंद को हमने ई रिक्शा दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग एक फोकस 100% सेवा पे करते हैं। मेला से जो भी अर्न होगा वो हम लोग सर्विस पे लगाते हैं। इस बार महिला सशक्तिकरण पे दिया। जो महिलाएं घर से काम करती हैं उनको पैसे का बहुत दिक्कत होती है, पैसे मुहैया नहीं हो पाते, वो काम आगे नहीं कर सकती है, उनमें टैलेंट भरपूर है लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाती है। तो इसके लिए भी हम उनको कर रहे हैं। गरीब कन्याओं की तो बहुत सारी शादियां करते हैं, ये मुहिम है हमारा। तो जहाँ भी कोई गरीब कन्या हो, आप लोग हमको बताइए, हम उसकी पूरी शादी करेंगे और उनको स्वावलंबी बनाएंगे, उनका व्यापार भी करवाएंगे, जैसे मशीन देना या कहीं नौकरी लगवाना, ये भी कार्य करते हैं। बच्चे की पढ़ाई के ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं। आजकल बच्चे थोड़ा सा अपने चीज़ों के कर में, ठीक बोल रहे हैं क्या? हाँ, शादी करा रहे हैं। हाँ। लड़कों की शादी कराने रही हैं, नहीं, चर्चा जो है। लड़कों की शादी तो लड़की के साथ ही होगी। देखिए, हम लोग जो जो दो कुलों को तारती है उन्हीं की शादी कराते हैं। तो बिटिया लोग दो कुल को तारती है, घर से जाती है दूसरे घर को करती है। देखिए, उपजाऊ जब जमीन हो तो फसल अच्छी होती है, उपजाऊ जब हमारा शहर हो तो चीज़ें अच्छी होती है, उपजाऊ हमारा परिवार हो, हमारे बच्चे संस्कारी हो तो वो अच्छे निकलते हैं। तो बच्चियों की शादी जब हम कराते हैं, उनसे हम लोग पूरा, आज 50 लड़कियां हमसे जुड़ी हुई है, अभी भी वो लोग हमसे बात करती है। ये नहीं कि शादी करके हम छोड़ देते हैं, नहीं, आप कभी भी एक बार ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, और उनको हम सबको बुलवाते हैं और आपको मिलवाते हैं कि वो लड़कियां क्या काम करती हैं, कैसे रहती हैं। एक अच्छा सा माहौल, मातृत्व माहौल, बहनों का माहौल कायम करते हैं हम यहाँ पे। अग्रवाल महिला मंडल की बात करें तो आज भी कुछ हनुमान प्रसाद पोद्दार में एक हाँ, कार्यक्रम आज भी है, हमने, उसका हाँ जिक्र हाँ हाँ, करेंगे। जी, हम लोग ने ऑक्सीजन कन्वीनेटर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी में, वहाँ पे हमने दिया था। इसके पहले भी हनुमान प्रसाद पोद्दार में हमने 1.5 लाख रुपया दिया उनके कमरे के बनाने के लिए। ऐसे ही हम कुछ ना कुछ देते रहते हैं। रुपए का कोई बड़ी बात नहीं है, रुपए तो एक जरिया है। हमारा मेन मोटो होता है सर्विस। चाहे हमको गिलहरी की तरह एक पैसा मिले वो भी हम सर्विस में लगाएंगे, और या जो भी हमारा पूरा समंदर मिले तो भी हम उसको करेंगे। हम यहाँ देख रहे थे, आपने अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले अपने वहाँ से डैश से कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की कुछ महिलाएं हैं, स्वयं सहायता ग्रुप की, हाँ, उनका भी स्टॉल उनका भी, हाँ, तो सेवा भारती का भी फ्री। उनको किस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं? उनसे- ऑलरेडी उनको तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं पहुंच रही है, ऐसा नहीं है। सेवा भारती की जो महिलाएं हैं, देखिए, गवर्नमेंट ही हमसे गवर्नमेंट है ना। ये लोगों की भ्रांति है कि गवर्नमेंट कर रही है। अरे गवर्नमेंट हम ही तो गवर्नमेंट है, हमसे गवर्नमेंट है, तो हम अगर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ही कर रही है ना। ये विचारों को बदल दीजिए। देखिए, सोच बदलनी पड़ेगी इंसानों को, सोच ही नहीं बदल पाते हैं, और गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो करती है। ऐसा कुछ नहीं है। हमको अपने भारत पे देखना चाहिए, हमारी महिलाओं पे देखना चाहिए। वो भी सेवा बस्ती की महिलाएं निकाल के सेवा भारती का स्टॉल है, और भारत विकास परिषद का है। अलग अलग जगह के हम लोग स्टॉल लगवाते हैं। कुछ लड़की लेडीज लोग गरीब है जो घर से करती है, उनका भी लगाते हैं। अग्रवाल महिला मंडल हमेशा इस तरह का काम करती है। जी, बाकी जो संस्थाएं हैं या जो समाज सेवी लोग हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बाकी लोग बहुत बाखूबी काम करते हैं, देखिए, मैं बता सकती हूँ। और हम एक मैसेज ये देना भी चाहते हैं कि कोई भी कार्य करिए तो शिद्दत से करिए। हमने एक दिन का काम करा और यूज एंड थ्रो वाला काम मत करिए कि हमको प्रॉफिट हुई, हमने स्टॉल दे दिया
और अब आप अपना जाने आपकी सेल हो या ना हो, या फिर इसका राशि को हम क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। करते भी हैं वो लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। इनर व्हील है, रोटरी है, उड़ान है, सब लोग बहुत सुंदर काम करते हैं। लेकिन फिर भी आपने मेरे को कहा है, अमित भैया जहाँ भी हो प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाएं। आपने अमित भैया आपने मुझको कहा है, तो मैं अपना संदेश देना चाहूंगी कि बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। अगर पांचों उंगली जुड़ती है तो एक पंजा बनता है, और सारी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं तो ही करता है। अकेला चना क्या कर सकेगा, लेकिन हम तो अपने पे फोकस करते हैं। मेरा नाम है, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, संस्थापिका अध्यक्ष सुधा मोदी, और आप सभी को नमन और वंदन करते हैं, नगरवासियों को नमन और वंदन। ये जो स्टॉल लगा है, ये किस तरह का स्टॉल है? ये हम लोग को साल भर में हर साल स्टॉल ये लगता है यहाँ पे, और हम लोग को ये फ्री जगह मिलता है क्योंकि हम लोग सेवा भारती की तरफ से हैं। तो जो गरीब बच्चियों को हम लोग फ्री में सिलाई, पार्लर, हर चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं घंटाघर में। हम लोग का सेवा भारती चलता हुआ, सेवा भारती के लिए चलता है ये घंटाघर में। हम लोग में ज्वेलरी, पर्स वगैरह सुनार लोगों को बना करके उन लोगों को सेलिंग करते हैं। और यहाँ हर साल ये लगता है बच्चियों से, ये सारी बच्चियाँ घर के ही राखी बना हुआ, घर पे ही हम लोग नमकीन, मटरी, ये सब चीज़ घर का ही बना हुआ यहाँ लगाते हैं कि जो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट होता है वो जो गरीब बच्चियाँ होती हैं हमको वो पैसा दे देते हैं, जो बनवाते हैं मार्केट में, फिर उन्हीं को रिटर्न करते हैं। फिर आगे वो बढ़ती हैं, उसी चीज़ को फिर मार्केट में लाती हैं। अब उनके घर से अलाउ नहीं होता है कि मार्केट में लगा सके, तो वो हम लोग के जरिए यहाँ लगवाती हैं। हम लोग लाते हैं, उनको बेचते हैं, फिर उनको पैसा देते हैं जो प्रॉफिट हो जाता है। ये हैंडमेड है और गृहिणियों ने अपने घर में ही बनाया है क्या? जी मैम, हाँ, ये सारा हम लोग घर पे ही बना हुआ है। जैसे बच्चियां जो बाहर नहीं निकल सकती हैं, हम उनको घर के अंदर बुलाते हैं, अपने घर में काम करवाते हैं, वो चीज को सेलिंग करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उन बच्चियों में बराबर बांट देते हैं। ये टोटल चीज देख रहे हैं, ये सब हाथ से बना हुआ ही है, ये वो भी घर का ही बना मटेरियल, मार्केट का कुछ भी नहीं है। कितनी गृहिणियां लगी हुई हैं इस वक्त आपकी सेवा? हमारे पास लड़कियां और औरतें मिला के इस समय 25 है। गोरखपुर शहर की है या कहीं ग्रामीण इलाके की? नहीं, हम गोरखपुर प्रॉपर शहर के ही है, घंटाघर आसूपुर की। अंजू चौधरी वाले घर में ही हम लोग अपना घर दे रखी है। हम लोग लड़कियों को फ्री में ही ये सारा देते हैं ट्रेनिंग। एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर एक हम ज्वेलरी की बात करें, ये जो इस तरह का एक प्रोडक्ट हम उठा लेते हैं, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा रख लीजिए। इस समय तो ट्रेनिंग में लड़कियां परफेक्ट हो गई हैं, तो आधा घंटा लगता है। वैसे तो 2-2 ढाई घंटा लगा देती थी जब परफेक्ट नहीं थी। ट्रेनिंग भी कराती हैं आप लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग की? हाँ, पूरा ट्रेनिंग ही सेंटर है वो। तो जो ट्रेनिंग में लड़कियां ट्रेंड हो जाती हैं, फिर वो बाहर काम कैसे पाएंगी? कौन ट्रेनर आपके यहाँ कोई है? हम हैं और गायत्री जी हैं। मेरा नाम मनीषा वर्मा, एक गायत्री त्रिपाठी है। आप लोग अथराइज ट्रेनर हैं? हाँ। ड्यूटी आप लोग ने किया हाँ, हुआ है? ड्यूटी हम लोगों की है। हम ही लोग ट्रेन करते हैं। ये लोग पास होती हैं तो हम लोग इनको हर जगह जॉब दिला देते हैं। अगर पार्लर करना चाहती है तो पार्लर में जॉब दिलाते हैं। सिलाई करना चाहती है तो सिलाई के जरिए उनको लाके सामान देते हैं, वो लाती हैं, बेचती हैं, बनाती हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है? गवर्नमेंट का सपोर्ट यही है कि अगर हम लोग को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट हम लोग को 10,000, 50,000 जितना मांगते हैं हमको मिलता है, फिर हम उनको करते हैं। या एनजीओ के थ्रू कर रही हैं या आप नहीं, सेवा एसएचजी एसएचजी की तरह कर रहे हैं, सेवा भारती के जरिए कर रहे हैं। एसएचजी में तो हम समझते हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है, 13 महिलाओं का ग्रुप होगा या 12 महिलाओं 10 महिलाओं का। 10 महिलाओं का ग्रुप जी होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सर जो 10 महिला अगर नहीं करना चाहती है तो 5-5 महिलाएं अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना पैसा वो बैंक में जमा करती हैं। 5 महिलाओं में तो फिर वो एसएचजी हुआ नहीं, वो तो ग्रुप टूट गया। लेकिन मान लीजिए 10 लड़की औरतें नहीं करना चाहती हैं, हमको ये पसंद है, उनको वो पसंद है, तो हम लोग उन लोग को 5 लोग में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन 10 को ही दिखाते हैं। सीसीएल और मार्केट लिंकेज के बारे में? हाँ, सीसीएल हम लोग करवाए 50-50 सेवा नगर निगम से। जो 100 रुपये समूह खाता हम लोग खुलता है, तो हम लोग का समूह खाता भी चलता है। मार्केट लिंकिंग के लिए कोई आप लोग का स्ट्रेटजी है कोई? हाँ है, चलता है। ये मार्केट में हम लोग सप्लाई करते हैं, पांडेहाता में करते हैं। इससे जो प्रॉफिट आता है वो किसको देते हैं? प्रॉफिट ये हम लोग खुद का सामान लाते हैं, खुद बनाते हैं। जो बच्चियां बनाती उनको वो जाता है सारा पैसा। प्रॉफिट हम रखते हैं, उसी प्रॉफिट से आगे हम लोग और सामान लेते हैं। अब लड़कियों को महीने पर रखते हैं कि इतना महीना हम देंगे, इतना आप काम इकट्ठा करिए, इतना महीने पर लड़कियों को रखते हैं हम लोग। आपका शुभ नाम? मनीषा वर्मा। आप बताएं, आप कितने दिनों से इसमें जुड़ी हुई हैं? 7 वर्ष हम भी उसमें जुड़े हुए हैं। आप एसएचजी जुड़ी हुई हैं? हाँ, एसएचजी से जुड़े हुए हैं। आप क्या प्रेसिडेंट हैं एसएचजी? नहीं जी, मेरी छोटी सिस्टर है। सिस्टर है इनके। हम इनके इनके जरिए हम जरिए आए हुए हैं। हम अपने जरिए इनको भी लाएंगे। अगर हम कुछ करते थे भी कुछ करें। तो आप लोग तो एक ही जगह रहते हैं? हाँ, हम लोग एक ही जगह रहते हैं। ये मेरे थ्रू ही जुड़ी है, मेरे ही कांटेक्ट नहीं है।
तो इसमें जो हम देखते हैं कि ज़्यादातर एसएचजी में प्रेफर किया जाता है कि जो मैरिड वुमेन है वो, क्योंकि अगर अनमैरिड को रखते हैं तो सीख लिया और उन्होंने शुरू किया 1 साल 2 साल बाद शादी हो जाती है, फिर वो चले नहीं जाते नहीं, हैं, फिर भी तो पैसा लड़कियां टूट जाता है। अनमैरिड वाली भी चला रही हैं अभी तक सर। अनमैरिड वाली भी जहाँ वो रहती हैं वहाँ अपना ग्रुप 10 का बना करके वो आज भी चलाती हैं, ऐसा नहीं। कितना मार्केट आप लोग कवर कर लेते हैं? अभी तो फिलहाल 10 से 12, इससे ज्यादा भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि लड़कियां भी उतनी होनी चाहिए। औरतें आजकल धीरे धीरे काम करने के लिए आगे बढ़े। सबसे मेन मैम मेरी ये है सावित्री दास, एडी मॉल की मालकिन है ये। इन्हीं के जरिए हम लोग यहाँ तक आगे बढ़े और आगे भी इन्हीं का आशीर्वाद रहे तो हम लोग आगे बढ़ते ही रहेंगे। मैम, आप एसएचजी के थ्रू आप ये कुटीर उद्योग वाला कार्य करा रही हैं, कितने दिनों से करा रही हैं, और ये आपके दिमाग में कैसे आया कि एसएचजी फॉर्म कराना चाहिए, या जो महिलाएं हैं जिनको ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, ये कहाँ से ये दिमाग में? मैं आज से 40 साल से काम करती हूँ। मैं अग्रवाल महिला समिति की भी पैट्रन हूँ, सर्वोदय मंडल की भी पैट्रन हूँ, सेवा भारती की भी पैट्रन हूँ। अब मेरी एज की वजह से मैं काम इतना नहीं कर पाती हूँ और नहीं करती हूँ, इसीलिए और लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ। सेवा भारती संस्था जो है वो हमको अच्छी लगी कि इसमें लड़कियाँ जो हैं नीडेड हैं और उनको ज़रूरत है, उस हिसाब से हम उनको आगे बढ़ाएं और करें। जो चीज़ गोरखपुर में कमियां हैं, जैसे कि माला पोने की है और चीज़ों की है, कुकिंग की है, जो रेडीमेड नहीं मिलती हैं, आजकल सब चीज़ रेडीमेड का ज़माना है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि बस उनको भी कुछ मिले आगे और लड़कियों को भी मिले। इसी तरह से मैं कुटीर उद्योग करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ और वो जिससे कि कर सकें और आगे बढ़ सकें। क्या क्राइटेरिया होता है एसएचजी के लिए, जो महिलाओं को आप चयनित करती हैं उसका क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया तो हम क्या बताएं आपको, ये कि बस उनको उकसाती हूँ। अब जैसे काम करने के लिए कहती हूँ, नहीं करो करो, ये हमारे पास खाली समय जितना है मैं उसको देना चाहती हूँ कि मैं दे करके उन लोग को आगे बढ़ाऊँ, बस ये मेरा मेन एम रहता है। आपका शुभ नाम? सावित्री दास। सर, आज का जो आयोजन हो रहा है किस तरह का आयोजन है? देखिए, अग्रवाल महिला मंडल, जैसा कि अभी मुझे पता लगा, विगत 11 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और 11 अंक अपने आप में बड़ा शुभ अंक है। तो इस वर्ष ये और ज़्यादा सफल होने वाला है और देखा आपने, भगवान की कृपा है कि आज मौसम भी बड़ा सुहावना हो गया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो है इस तरह के सारी चीज़ों का जो एक छत के नीचे लाना बड़े परिश्रम का काम है। कहने देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे आए और अब सारी चीज़ें देख लें, लेकिन इसको जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ इनको बुला के एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये अपने आप में बड़ा दुरूह कार्य है। इस कार्य के लिए अग्रवाल महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई कि गोरखपुर के लोगों को एक फैशन की जितने भी महिलाओं की जितने भी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक छत के नीचे अवेलेबल है। और ये कार्यक्रम विगत वर्षों में भी सफल रहा है, इस वर्ष भी बढ़िया सफल